Very good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss some important problems of pair of linear equation in two variables. So in this question you can see that कि 3a upon x minus 2b upon y plus 5 is equals to 0 and a by x plus 3b upon y minus 2 is equals to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी. तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको क्या मिल सकता है, 3a अपॉन एक्स माइनस 2b अपॉन वाई इज इक्वस टू माइनस 5 और इसके बाद आपके पास क्या है, a अपॉन एक्स प्लस 3b अपॉन वाई इज इक्वस टू 2. ये आपकी इक्वेशन हो गई. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई चीज़ होती थी जहाँ पर वेरिएबल 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में होता था, जैसे कि x यहाँ पर 1/x के फॉर्म में है और y यहाँ पर 1/y के फॉर्म में है, तो हम उसे क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाए. तो इन दिस केस आप क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वस टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वस टू v. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे u माइनस 2b v 1/y के प्लेस पे v इज इक्वस टू माइनस 5. अगेन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस इक्वेशन a अपॉन एक्स मीन्स ये आपका क्या हो गया, au प्लस 3b v इज इक्वस टू 2. ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब अगेन क्या करते थे, आपको सॉल्व करना होता था. इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड होते थे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो अगर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की बात करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि वेरिएबल, अगर आप देखिए तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका v है, यहाँ पर भी वेरिएबल v है, ये u है वेरिएबल, दिस इज़ योर अगेन u. तो बेसिकली आप क्या करते थे कि इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, कि दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होता था वो सेम होना चाहिए था एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखिए तो इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में इक्वेशन में v के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा हमें, 9au माइनस 6bv इज इक्वस टू 3 5 ज़ा माइनस 15. एंड इन द इक्वेशन 2 अगर आप देखिए तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, 2au प्लस 6bv इज इक्वस टू 2 2 ज़ा 4. ठीक है. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4. एडिंग इक्वेशन, अब आप क्या करेंगे, हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. तो अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली आपको बेटा क्या दिखेगा, आपको मिलेगा दिस एंड दिस. तो 9au प्लस 2au क्या मिल गया आपको, ऑलवेज रिमेंबर दैट a इज़ कॉन्स्टेंट हियर, नॉट वेरिएबल. 9a और 2a मीन्स आपको मिल गया 11au, ये आपका कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11. तो au अगर आप यहाँ से देखिए तो u इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, माइनस 11 अपॉन 11a. ठीक. तो u इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन a. ठीक बेटा, u की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस 1 अपॉन a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1. अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर आप u की वैल्यू पुट कर दीजिए तो डेफिनेटली आपको v की वैल्यू मिल जाएगी. v दैट इज़ अनदर वेरिएबल. तो 3 टाइम्स a, u के प्लेस पे माइनस 1 अपॉन a और माइनस 2bv इज इक्वल्स टू माइनस 5. ठीक. a से a कैंसिल आउट हो गया, 3 ये माइनस 3 हो गया, माइनस 2bv इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस, फिर अगेन आपको क्या मिलेगा, माइनस 2bv इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2bv इज इक्वल्स टू माइनस 2. और अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपको v इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस 2 अपॉन माइनस 2b. ठीक. ये कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1 अपॉन b. नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है, u इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन a एंड v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b. ठीक. तो u की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की थी, यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर u इज इक्वल्स टू 1/x एंड v इज इक्वल्स टू 1/y. तो u इज इक्वल्स टू 1/x, u इज इक्वल्स टू
1 by x is equals to minus 1 by a and v is equals to 1 by y is equals to 1 by b. ठीक, from here we can find that x is equals to minus a and y is equals to b. This is the solution of the given equation. Now let's come to the another equation. Another equation is your, अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7xy, 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11xy. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप. थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसा वे चूज़ करते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, दूर हो जाए. तो अगर आप देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई कर दिया गया है. अगर बेसिकली हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें बेटा, तो अगर आपने क्या किया, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स वाई से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग बाय एक्स वाई फ्रॉम both side in equation 1 and 2. दोनों ही इक्वेशन में अगर आपने ये काम किया तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7xy अपॉन क्या मिल गया, एक्स वाई. ये आपका हो गया. ठीक है, अब अगर आपका ये हो गया तो बेसिकली अब देखिए x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7. ठीक, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बाई एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन फिर भी उसी टाइप का कुछ. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास क्या था, 3x था. इक्वेशन नंबर 2 में 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11xy. अब बोथ साइड में आप क्या करोगे, xy से डिवाइड करोगे. तो डिवाइड किया आपने तो क्या मिला, xy xy xy, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या मिला, 3 बाय वाई प्लस 9 बाय एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट 9 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 11. ठीक, अब आपको क्या मिल गया. अब आप इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए या भी रहने दीजिए. अब बेसिकली क्या करेंगे, फिर वही आपका जो पहले मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है, कैसा मेथड, नाउ पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए, आप यू भी कंसीडर कर सकते हैं, यू, एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वी. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट from this equation 1 upon x is equals to u, that's why this will become 3u plus 6v is equals to 7. Okay, and from this equation we can write that 9u plus 3v is equals to 11. okay बेटा, now अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करना है. उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में v के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा. तो अगर आप देखिए तो कैसे सेम करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए. इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन नंबर 4 में 6 से मल्टीप्लाई करिए. तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 3 ज़ा 9u प्लस 3 6 ज़ा 18v इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पर 9 6 ज़ा 54u. ठीक है, प्लस 9 3 ज़ा 18v इज इक्वल्स टू 66. अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में साइन जो है v का सेम है, तो हम इस बार एडिंग की जगह पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे. और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, तो हमने साइन चेंज कर दिया. ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4. ओके, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया v. और ये कैसा, ये 54 माइनस, अगर आप 9 देखिए तो 54 माइनस 10 44, और अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 45u. और अगर आप देखिए तो लार्जर साइन किसके पास है, 54 के पास है, मीन्स दिस विल बिकम माइनस 45u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखिए तो आपको मिलेगा माइनस 45. तो फ्रॉम हियर
you can see that u is equals to -45 upon -45 means is equals to 1. तो from here we can find u is equals to 1. ठीक, u की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई. अब आप क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. सो पुट द वैल्यू. अब आप क्या करेंगे, आप करिएगा u की वैल्यू को लीजिए और उसके बाद इक्वेशन या तो इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 4 में पुट कीजिए, जो भी आपके लिए सूटेबल हो. पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 आपके पास क्या था, 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 7. 3u के प्लेस पे 1 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 7. 3 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 7. 6v is equals to 7 minus 3, 6v is equals to 4. v is equals to 4 upon 3 means 4 upon 6. अब अगर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आपको मिल गया. नाउ वी हैव, क्या है आपके पास, वी हैव 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v. तो दैट्स वाई 1 अपॉन x means 1 upon x is equals to u की वैल्यू 1 and 1 upon y means 1 upon y is equals to, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/3. तो from here we can find that therefore x is equals to 1 and from here we can find that y is equals to 3/2 because 1/y is equals to 2/3. Okay, now let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 5 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. बेटा देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए. अभी जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास कुछ इक्वेशन टाइप की चीज़ है. इसी तरीके से कई सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में कोई इक्वेशन होगी. तो हम वैरायटी एक डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर और भी क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. इन बोथ द इक्वेशंस यू कैन सी दैट कि द डिनोमिनेटर्स आर सेम. यहाँ पर देखिए 5 का डिनोमिनेटर x माइनस 1 और 1 का डिनोमिनेटर y माइनस 2. 6 का डिनोमिनेटर x माइनस 1 एंड 3 का डिनोमिनेटर y माइनस 2 मीन्स कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, मीन्स हम उसी कनेक्शन को यूज़ करेंगे. नाउ इन दिस इक्वेशन पुट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v. ये हम कर लिए. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 5 अपॉन x माइनस 1 के प्लेस पे हमको क्या मिल गया, 5 अपॉन x माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1. यू कैन सी दैट 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1. तो दैट्स वाई दिस विल बिकम, ये क्या बन गया आपका, हमने इसके प्लेस पे u पुट किया तो 5u बन गया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5u प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 मीन्स v इज इक्वल्स टू 2 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1. ठीक, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो फॉर एलिमिनेटिंग द वेरिएबल v वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट. अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे. तो इक्वल करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें. तो v का जो भी आपके पास कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा. तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि अगर आपको हमने इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करिए मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड में ये 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस विल बी कैंसिल आउट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. अब हमें क्या करना होता है, 3 और 4 को अगर आप ऐड करोगे डायरेक्टली तो ये हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट कि 15 प्लस 6 दिस इज 21u इज इक्वल्स टू 7. u कैन बी रिटन एज 7 अपॉन 21 मीन्स
u इज़ इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ अवेयर आप लोग रहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको u इज़ इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, 1/3। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u इन ईदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ u इन ईदर इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप वो वर्क करिए। तो 5u प्लस v इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। 5u के प्लेस पे 1/3 प्लस v इज़ इक्वल्स टू 2। 5/3 प्लस v इज़ इक्वल्स टू 2, तो v इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3 मीन्स v इज़ इक्वल्स टू अगेन 1/3 एंड वी हैव एज्यूम्ड दैट, वी हैव कंसीडर्ड दैट, क्या कंसीडर किया है, 1/x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू u। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, वी नो, आपने ही एज्यूम किया था कि 1/x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू u, ठीक है, एंड 1/y माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू v। तो 1/x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू u मीन्स कि अब बेसिकली क्या करेंगे, अब 1/x माइनस 1 के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 1/x माइनस 1 एंड u की वैल्यू 1/3, ठीक। तो अगर आप देखिए यहाँ से तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 3, तो x इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 4, x की वैल्यू 4 मिल गई। एंड फ्रॉम हियर 1/y माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू v इज़ इक्वल्स टू अगेन 1/3, तो y माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू y माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू y माइनस 2, सॉरी y माइनस 2, दिस इज़ y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 3, तो y इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्यूशन। इज इट क्लियर?